पीसफुल जगह है, यहाँ तो कोई खतरा नजर ही नहीं आ रहा। बाल बच गए। ओए बच्चे नहीं, बस मारे, वो देखो। भागो जल्दी। मजा आया मारो 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 मारो। कितनी खतरनाक जगह है, हर मोड़ पे कोई ना कोई खतरा है। ये पत्थर तो हमारा पीछा कर रहे हैं। ये मुर्गन का चक्रव्यूह है बच्चों, बिना गोली चलाए तुम लोगों का चटनी बना दूंगा मैं। भाग विशु, मयंक भागो, भाग। अरे मयंक कैसा? अभी कुछ सोच, हम दोनों मर जाएंगे। हमने सर्कस सिखाई विशु, हमें बस वैसे ही। और तू चुप बैठ, वरना अपन जान खतरे में। तू जो सर्कस दिखाने के चक्कर में पड़ा है। बस मैं वैसा बोलूं, तू वैसा ही कर विशु, ठीक है? माया, तू अपनी पावर से हम लोगों को उठा ले। ओए ढक्कन, उसकी पावर सिर्फ चीजों पर ही यूज होती है, लोगों पर नहीं। माया, तू ही कुछ सोच, इसके दिमाग पर लकवा लग गया है। शट अप विशु, अभी ठीक कह रहा है। मेरी पावर तुम दोनों पर काम नहीं करेगी, पर तुम दोनों पत्थर पे चढ़ जाओगे, तभी तो मैं तुम दोनों को पत्थर के साथ उठा सकती हूँ ना। विशु तू ठीक तो है ना? अभी ऐसे कब तक लटके रहेंगे पता नहीं विशु। माया जल्दी करना, मैं कोई सर्कस का धोखा नहीं हूँ, तो तुझे खेल दिखाता रहूं। अभी मैं ट्राई कर रही हूँ ना बॉस, मैं तुम दोनों को एक साथ नहीं उठा सकती, बहुत हैवी लग रहा है। माया, पहले विशु को बचा लो। बच गया है तू अभी? हाँ। भाई साहब क्या बात है? बहुत बड़ा आग हो गया भाई साहब। वहाँ उन घनी झाड़ियों में मैं अपने आग को ढूंढते ढूंढते गया तो वहाँ सतरंगी 7 फन वाला जहरीला सांप मेरे सामने आग करके आ गया। बड़ी बड़ी आंखें, 7 फन के रंग अलग अलग। भाई साहब ऐसा लग रहा था जैसे चलता फिरता इंद्रधनुषी नाग। बड़ी मुश्किल से अपनी जान को आउ करके भागा हूँ। अरे वाह, चलता फिरता इंद्रधनुष, कैसा अजीब होगा वो सांप। अगर वो 7 फन वाला सांप मेरे हाथ में आ जाए तो तगड़े पैसे मिलेंगे खेल दिखाने के। अच्छा, पता छोटंकी, कहाँ है वो सांप?
उन घनी झाड़ियों में। नहीं नहीं भाई साहब, आप ये झोला लेकर नहीं जा सकते। घने झाड़ियों में ये थैला फंस गया ना तो सतरंगी सांप आपको आउ कर देगा, आपकी जान चली जाएगी। आउ मेरी प्यारी आउ। अच्छा, ये बच्चे हैं या आफत की पुड़िया, मरते ही नहीं। नाक में दम कर रखा इन लोगों ने। क्यों मुर्गन, तोड़ दिया बच्चों ने तेरा चक्रव्यूह? हाँ? अभी भी बच्चे जिंदा है, जिंदा है वो। गुरुकाल सर, वो सर मैं बस सर बंद कर अपना। मेरी बात ध्यान से सुन मुर्गन, अगर तुमने उन 3 बच्चों को जान से नहीं मारा तो मैं वहां आकर तुझे ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा। नहीं सर, मैं मानता हूं मुर्गन से देर हुई सर, आप प्लीज अंधेर करने मत आइए। मैं मारता हूं ना बच्चों को सर, जल्दी मारता हूं सर। अभी के माँ बाप ने अगर मेरी जादुई दुनिया में जाने की शक्ति छीनी ना होती तो मैं उन तीनों को कब का मसल देता। दूसरों की मदद नहीं मांगनी पड़ती। बस यहाँ बैठे बैठे खोखली धमकी याद देता रहता हूँ। हमारी जान तो बच गई, लेकिन वो लाल हीरे का तीसरा टुकड़ा हमें कहाँ पर मिलेगा? हाँ बॉस, और हम पर हमला करने वाला भी सामने नहीं आ रहा है। हो सकता है बर्फीले मानव और रेतीले मानव की तरह तीसरा टुकड़ा उसके पास है। ये चश्मे चिरकुट ही लीडर लगता है, यही अभी होगा। मेरी करामाती गन की जादुई गोली तेरा निशाना ना जाए खाली। जा मार दे अभी को। चाहे जितना भाग ले बच्चे, मुर्गन की गोली तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। भाग। अब तो तू गया। भागो भागो। बच गए नहीं, मर गए। कैसे? वो देख, बड़ी अजीब गोली है, पीछा ही नहीं छोड़ रही। भागो भागो। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये डिब्बा इतना हिल क्यों रहा है? अरे ये डिब्बा इतना हिल क्यों रहा है? डरो मत मेरी आऊ। मैंने तुम्हें सफेरे से बचा लिया है। बचा लिया? बचा लिया तो बाहर निकालना। पहले मुझे वादा करो कि तुम
मेरी दुल्हनिया बनोगे। बोलो बोलो। नहीं नहीं मेरी आऊ, पहले तुम वादा करो मुझसे शादी करोगी। मैं जिंदगी भर इस डिब्बे में पड़ी रहूंगी, मगर तुझसे शादी कभी नहीं। तो मेरी आऊ जिद नहीं करते, कभी कभी बात मान लेनी चाहिए। मैं तुम्हें डब्बे से बाहर भी निकालूंगा, शादी करूंगा, घुमाऊंगा, फिराऊंगा, ऐश करूंगा। मुझसे शादी करेगा? मुझसे शादी करेगा? शक्ल देखिए अपनी। अगली बार ऐसे नाटक किया ना तो बताओ क्या होगा, बताओ। देख रहा ये सब, ये सारे सांप तुझे इतने डसेंगे ये सवाल पूछने के लायक ही नहीं रहेगा, समझा? अरे वाह, एहसान फरामोश, जान बचाओ तो भी जान की धमकी। सुनो, अरे ओए, ये तो बड़ी खतरनाक गोली है, ये तो बेताल की तरह पीछे ही पड़ी है। सेंसर वाली गोली होगी वो, ऐसी गोली अपने निशाने का पीछा नहीं छोड़ती। पर हमें कैसे पता चलेगा किसकी किस्मत खराब है? एक आइडिया बॉस, हम तीनों अलग अलग जगह भागते हैं, पता चल जाएगा कि गोली किसके पीछे आई है। चल भागो। अपनी तो किस्मत बच गई। क्या बच गई? अभी को बचाने का सोच, सेल्फिश कहीं का। ओए, तू अपना लेक्चर देना बंद कर, समझी? कोई आइडिया है तो बता। मंत्र की शक्ति यूज कर सकता हूँ। कहाँ है ये? लगता है गुरु का। मैं नागिन, मैं छूट गई, इसलिए थोड़ा देर हो गया, वरना अब तक तो मिल ही गया होता। हाँ गुरुकाल, मैंने अपने आऊ पे खेलकर अपनी आऊ को बचा लिया। चुप कर। गुरुकाल, मैंने आपसे कहा था ना कि इस शकूर को मत भेजना। आपको पता है मेरा समय बर्बाद कर रहा है ये शकूर। क्यों भेजा आपने? इसके वजह से देर हो रही है। शकूर, अपनी नौटंकी बंद कर और मायावी धतूरा ढूंढ। अगर मायावी धतूरा मिलने से पहले बच्चे प्रेत लोग पहुंच गए तो प्रेत राज भी उन बच्चों को प्रेत का प्याला ले जाने से नहीं रोक पाएगा।
और अभी अपने माँ बाप को बचाने की कोशिश में कामयाब हो जाएगा। इसलिए जैसे नागिन कहती है वैसा कर। दोबारा नागिन ने तेरी शिकायत की तो मैं उसे कह दूंगा कि तुझे दस्त है। सुना ना, 10 लूंगी। 10 लूंगी। ये गोली मुझे मारे बिना मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं कब तक ऐसे भागता रहूंगा? गाइस, जल्दी कुछ सोचो। अपनी पावर यूज करो जल्दी। अभी तो अपनी पावर यूज क्यों नहीं करता? इतनी स्पीड में मेरी पावर गोली को छू भी नहीं पाएगी। इस गोली को मैं रोक नहीं सकता, पर मोड़ जरूर सकता हूँ। जिसने मुझे निशाना बनाया, अब ये गोली उसे ही अपना शिकार बनाएगी। बच गया है तू अभी? हाँ। ओ तेरी, मेरी गोली मुझसे ही में आओ। भाग मुर्गन। अरे बचाओ बचाओ, भागो भाग मुर्गन भाग। बचाओ। अरे बाबा, कोई तो रोक लो इसे, ये गोली। अरे बचाओ, अरे बच्चों मेरी जान बचाओ। रोको गोली मेरी, अभी शादी भी नहीं हुई। बचा लेंगे, पहले प्रॉमिस करो कि तुम हमको लाल हीरे का तीसरा टुकड़ा दोगे, तभी मेरे दोस्त गोली को रोकेंगे। अरे किया प्रॉमिस, गोली रोको। बॉस, जब तेरे पीछे गोली पड़ी थी तब हम गोली को नहीं रोक पाए, तो अब कैसे रोकेंगे? बताता हूँ। अरे बस करो ये खुसफुस, वरना मेरी लाइफ फुस हो जाएगी। माया, जल्दी। थैंक यू बच्चों, तुमने मुर्गन की जान बचाई। वादे के मुताबिक ये लो लाल हीरे का तीसरा टुकड़ा। ये बच्चे कहाँ गए? इस बार तो मुझे भी उम्मीद थी कि तुम लोग वापस आ जाओगे। शाबाश। हाँ ना जी, हमें तीसरा टुकड़ा भी मिल गया। और अब बस आखिरी टुकड़ा मिलते ही हम कवच के साथ भूखे ज्वालामुखी को पार कर लेंगे। दोस्तों, हमारे पास आराम करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हमें जल्द से जल्द लाल हीरे के चारों टुकड़ों को जोड़कर एक कवच बनाना है, और उस कवच की मदद से हमें भूखे ज्वालामुखी को पार करना है।
फिर प्रेत लोक से प्रेतों का प्याला लाना है, मेरी मम्मी पापा को नरक की आग से बचाना है, दादी भी जेल में, उनके लिए भी कुछ सोच रहे हैं। हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और तुम दोनों क्या आराम कर रहे हो? सॉरी अभी, तू ठीक कह रहा है, जल्दी से कवच बनाते हैं। हाँ, नहीं, रुको आवी। हीरे के टुकड़ों को तुम सिर्फ एक ही बार जोड़ सकते हो। कवच एक ही बार बनेगा। अगर अभी कवच बनाया तो भूखे ज्वालामुखी में कवच नहीं बना पाओगे। तुम लोग जादुई दुनिया के सबसे खतरनाक रास्ते पर जा रहे हो। यहाँ अपने पावर्स वेस्ट करने की गलती का मतलब है मौत, दर्दनाक और भयानक मौत। थैंक्स आइना। विशु, ये ले एक तू रख। माया, तुम दोनों एक एक टुकड़े रख लो और मैं 2 हीरे के टुकड़े रखता हूँ। जब हमें जरूरत होगी तो हम इन चारों हीरों को जोड़कर एक कवच बना लेंगे। आईना, अब हमारे पास भूखे ज्वालामुखी को पार करने के लिए कवच है, बस तुम हमें वो रास्ता दिखा दो तुम जो लोगों को भूखे ज्वालामुखी होते हुए प्रेत लोक तक ले जाएं, यही ना? तो वहां क्यों खड़े हो? आओ, मेरे पास आओ। ओए, हम तेरे पास आकर क्या करेंगे? हमें रास्ता बताना। अरे विशु, वही तो दिखा रहे, देख आईने में। ओए, इसके अंदर से। हाँ विशु, रास्ता इसके अंदर से जाता है। ओए, रास्ता इसके अंदर से जा रहा है। तो अब तक ये हमें उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम क्यों घुमा रहा था? पहले नहीं बता सकता था? अगर पहले बता देता तो तुम लोग बिना कवच भूखे ज्वालामुखी में जलकर राख हो जाते। प्रेत लोग तो पहुंच जाते हैं, मगर इंसान बनकर नहीं, प्रेत बनकर। अब मुझे घूरना बंद करो और जाओ, पार करो भूखा ज्वालामुखी और प्रेत लोक से प्रेत का प्याला ले आओ। चलना विशु। ये कहाँ गए हम? नहीं आदित्य, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैंने कहा ना, मैं सूरजपुर से दूर चला जाऊंगा। अभी को मारा तो क्या, उसका नाम तक नहीं लूंगा। शर्म आनी चाहिए तुझे गुरुकाल, इस बात पे काले साम्राज्य का सरताज बनता है। ये जल्दी घुटने टेक दिए तुम। क्या अपनी शक्तियों का भरोसा नहीं तुझे? गुरु काल की शक्तियों का कोई तोड़ नहीं आदित्य, पर यह समझ नहीं आ रहा है कि नरक की आग से बचकर तुम बाहर निकले कैसे? सही बात है, तेरी शक्तियों का कोई तोड़ नहीं है। बस अब तुझे आजाद करने का वक्त आ गया है। नहीं आदित्य, नहीं आदित्य, गुरु काल इज वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। नहीं मारा तुमने मुझे। इतना मत चौक गुरुकाल, तू जिंदा इसलिए है क्योंकि मुझे तेरी जरूरत है, मदद की जरूरत। मुझे किसी की बलि चढ़ानी है। मेरी मदद चाहिए? किसकी बलि चढ़ानी है? अभी मुझे अभी की बलि चढ़ानी है। ये कैसा फर्क खेलो मेरे साथ? अभी गुरु काल का काल बन सकता है, इसलिए मैं मानना चाहता हूं, पर तुम बाप होकर अपने बेटे को क्यों मानना चाहते? अपने तन की आंखों से नहीं, अपनी मायावी आंखों से देख गुरुकाल। पहचान मुझे, कौन हूं मैं? पहचान। कौन हो तुम? तुम आदित्य नहीं हो, तुम अभी के पिता नहीं हो,
फिर कौन हो तुम? कौन हो तुम? वो देखो ज्वालामुखी। चलो। अभी संभल कर, अभी संभाल कर। मैं तुझे मैं समझ गई। ये क्या हो रहा है? माया, ओए, ये जमीन तो समुद्र की तरह लहरा रही है। इडियट, इसे भूकंप कहते हैं। ओए, तू लेक्चर देना बंद कर। ये बता बचेंगे कैसे? गाइस, एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ेगा, वरना हम लाली रे के 4 टुकड़ों को जोड़कर कवच नहीं बना पाएंगे। गाइस, जल्दी हाथ दो। विशु जल्दी। गाइस, अब जल्दी लाली रे के टुकड़े निकाल लो। विशु तो मेरा शोल्डर पकड़ ले। मैं धतूरे के गुलाबी फल का रक्षक हूँ और मेरे जीते जी तुम धतूरे के फल तो क्या उसकी परछाई भी नहीं छू पाओगी। कोई बात नहीं, ये धतूरे का फल तो मैं लेकर जाऊंगी, फिर तुझे मारकर ही क्यों ना ले जाना पड़े। मैं ये फल जरूर लेकर जाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे धतूरे का गुलाबी फल ले जाने नहीं दूंगा। मैं वो फल लेकर जाऊंगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तू मुझसे लड़ेगा, नागिन से लड़ेगा? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हट जा मेरे रास्ते से। मार डाल मेरी आऊ। इस नेवले को छोड़ना मत, छोड़ना मत।
तुम आदित्य नहीं हो तो फिर कौन हो? मैं आदित्य का जुड़वा भाई प्रताप। आदित्य ने मुझे सूरजपुर से बाहर निकाल दिया था, तड़ी पार कर दिया था, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह काली शक्तियों का पुजारी हूं। शैतान जिंदाबाद, शैतान जिंदाबाद। हमारे दुश्मन एक ही है गुरु का, आदित्य और उसका परिवार। उन्हें मारने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शैतान की कसम, मेरे गुरु ने कहा है कि कभी भी अपने परछाई पर भी भरोसा नहीं करना। तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि हमारे दुश्मन भी एक है और मकसद भी। आने वाले ग्रहण से पहले मुझे काले देवता के काले पत्थर पर अभी का खून चढ़ाना है। उस पत्थर पर रुद्र के वंशज का खून, यानी मेरे भतीजे अभी का खून चढ़ाने से मुझे मेरी खोई हुई मायावी शक्ति वापस मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। और साथ ही मिलेगी जादुई चाबी। उस चाबी से तुम्हें कुबेर का खजाना मिल जाएगा और मुझे मेरी जादुई शक्तियां वापस, जिससे मैं धरती पाताल अंबर कहीं पे भी जा सकता हूं। देवलोक से अमृत का प्याला ला सकता हूं गुरुकाल, जिससे हम दोनों अमर हो सकते हैं। अमर। गुरुकाल इज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। सूरजपुर और इस धरती पर हमेशा तुम्हारा ही राज होगा गुरुकाल, क्योंकि तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा और कुबेर का खजाना भी तुम्हारे पास ही होगा। गुरुकाल वेरी हैप्पी। मुंबासा। और मैं राज करूंगा जादुई लोक पर। और दोनों मिलकर राज करेंगे पूरे ब्रह्मांड पर। अभी का बाप बनकर मैं उसे बहला फुसलाकर संभाल लूंगा, और उसके माँ बाप, मेरे भैया भाभी, वो चुप नहीं बैठेंगे। वो नरक की आग में से भी अपने बेटे को बचाने की कोशिश जरूर करेंगे गुरुकाल। तू उसकी चिंता मत कर प्रताप। जादुई लोक में मैं नहीं जा सकता, पर मैं अपनी परछाई जरूर भेज सकता हूं। गाइस, जल्दी करो, लावा पास आ रहा है। ओए, मैं जल के मर जाऊंगा। अभी जल्दी कुछ कर, हमें लारी लेकर 4 टुकड़ों को छोड़कर कवच बनाना है। गाइस, जल्दी सबने अपनी लारी लेकर टुकड़ियां निकालो, जल्दी। माया जल्दी निकाल, विशु तू भी। ये ले अभी, ये अभी। हाँ। अभी, विशु। अबे वो नेवले, तुमने मेरी नागिन को आउ किया ना, तो मैं तुम्हारी आउ कर दूंगा। अबे ख्याल कर, मेरी शादी होने वाली है।
देखा मेरी आऊ, मैंने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचा ली। मेरे जैसा होनहार, ताकतवर, लीडर पति दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मेरी बात मान जा मेरी बात मेरी आऊ, और शादी के लिए हाँ कर दे हाँ। चुप कर। और तू डोली सजाने के सपने छोड़ और काम पर ध्यान दे, वरना गुरुकर तेरी अर्थी सजा देगा। आजकल की लड़कियां भी ना बड़ी आऊ होती है। दिल दिया, प्रपोज किया, जान भी बचाई, फिर भी आऊ नहीं करती। लड़के करे भी तो क्या करे। आओ, आओ। माया, तू लावा से तेज नहीं भाग सकती है। किसी ऊंचे पत्थर पर चढ़ जा जल्दी। विशु, तू भी चढ़ जा। हाँ। माया, ओए, ये लावा पत्थर के साथ साथ हमें भी पिघला देगा। कुछ सोच अभी, कुछ सोच, हम मर जाएंगे। कुछ सोच अभी। मैं तेरे पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहती, पर तू कुछ सोच जल्दी से, वरना हम तीनों की रबड़ी बन जाएगी। कुछ सोच अभी। माया, तूने रामायण देखी है? याद है लंका तक पहुंचने के लिए कैसे वानर सेना ने पुल बनाया था? वैसे हम आसपास के पत्थरों से एक दूसरे तक पहुंचने के लिए पुल बनाते हैं। फिर हम लाल हीरे के 4 टुकड़ों को जोड़कर एक कवच बनाएंगे और उससे भूखे ज्वालामुखी को पार कर लेंगे। गुड आइडिया बॉस। बन गया, चलो अब। हाँ गाइस, जल्दी आओ। गाइस, अब जल्दी से अपने अपने पत्थर मुझे दे दो, मुझे कवच बनाना है, जल्दी। हाँ। अभी जल्दी कर, पत्थर पिघलता जा रहा है। 4 टुकड़े जोड़ा भी कवच बना। Kukal is very happy. Mombasa! खत्म हो गया वो आदित्य का पिता अभी और उसके दोस्त। खा गया भूखा ज्वालामुखी गुरुकाल के काल को। अब बिना अभी के तुम बलि किसकी चढ़ाओगे प्रताप, और कहां से लाओगे अपनी शक्तियां वापस? अभी मेरे भाई आदित्य का बेटा है गुरुकाल, तुम इसे इतने हल्के में कैसे ले सकते हो? और वैसे भी तुमने कितनी बार उसे मारने की कोशिश की, क्या हुआ? इस बार नहीं होगा इस बार। मैंने खुद उसे आग की लपटों में पिघलते हुए देखा है। अभी रुद्र का रक्षक है गुरुकाल, इतनी आसानी से नहीं मर सकता वो।
उसकी किस्मत में मेरे हाथों बलि चढ़ना लिखा है। देखो, खुद अपनी नजरों से देखो मरते हुए उसे। यस, हम बच गए। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि हम बचेंगे। ओए, आज तो बाल बच गए। थैंक गॉड, हमने आखिरी वक्त पे कवच बना लिया, वरना विष्णु की आत्मा हमें जिंदा नहीं छोड़ती। असले माया, जितना असला असले। क्या अभी जोक मार है? पता है, ऐसा हादसा 1000 साल में एक बार होता है। आखिर हम प्लेट लोग पहुंच गए। चलो। अभी हम कोई और रास्ता चूज करते हैं ना। ये प्रेत लोग तो कुछ ज्यादा ही डरावना है। नहीं विशु, डरावना तो है, पर हमें यहाँ से प्रेतों का पहला चाहिए, ताकि हम मेरे मम्मी पापा को नरक की आग से बचा सके। और उसे लिए बिना हम कहीं नहीं जाने वाले। अभी कितना भी जोर लगा ले, अभी तेरी किस्मत में सिर्फ मौत ही लिखी है। ना तू प्रेतों का प्याला हासिल कर पाएगा, ना अपने माँ बाप को छुड़वा पाएगा। गुरु काल इस मेरी आने पे तो बॉस, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। मुझे भी माया, पर दादी कहती है डर से मुकाबला करना ही बहादुरी होती है। ये लोग तो एकदम भी वीरान है, पर सब है कहाँ? वहाँ पर भीड़ लगी हुई है, हम वहाँ पर जाकर किसी को पूछ सकते हैं कि हमें प्रेतों का प्याला कहाँ पर मिलेगा। विष्णु, रुक जा। ओए, तेरी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो हमेशा प्रॉब्लम क्यों? बॉस, तू मुझे क्या दिखाना चाहता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गाइस, भीड़ को ध्यान से देखो। अब हम क्या करेंगे? चाहे जितना छुपने की कोशिश करो,
रुद्र के रक्षक। एक रात से नहीं छुप पाओगे। आओ मेरा सामना करो अभी। जाओ मेरे गुलामों, पकड़ो उन्हें और हाजिर करो मेरे सामने। और अगर नहीं पकड़ के ला सके, मैं वहीं मौत के घाट उतार भागो गाइस, भागो। गुरुकाल, देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। मायावी धतूरा। मायावी गुलाबी धतूरा। शाबाश शाबाश नागिन, शकूर, शाबाश। गुरुकाल, वेरी हैप्पी मंबासा। रेतराज, गुरुकाल, ये लो मायावी गुलाबी धतूरा। अब अभी बचना नहीं चाहिए। घबराइए मत गुरुकाल, इससे मैं अभी और उसके दोस्तों को प्रेत बना दूंगा और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे गुलाम बन जाएंगे। नागिन, शकूर, गुरुकाल, वेरी हैप्पी मंबासा। गाइस, वो देखो एक गुफा, हम वहाँ छुप सकते हैं। भागो। अब मैं और नहीं दौड़ सकती। कोई आसमान से गिरे खजूर पे अटकी। पहले वो डरावने से महल, अब ये डरावनी सी गुफा। मैं भी वही सोच रहा था। यहाँ पर तो हर तरफ बेकार सी बदसूरत चीजें। विशु, किसी भी चीज की इंसल्ट मत कर। लोग में जो जैसा दिखता है उससे कई ज्यादा खतरनाक होता है। ओए, तो खतरे से डरता कौन है? मैं तो महल से तुम दोनों का साथ देने के लिए भागा था, वरना मेरे अलावा तुम दोनों की जान कौन बचाएगा? क्या हुआ? मेरी बातों से ही डर गई? नहीं विशु, पीछे पलट के देख। अरे हुआ क्या? ओए, तू रुक क्यों? चुप। तीनों यहीं कहीं छुपे हैं। ताकत ढूंढे उन्हें
और मेरे सामने लेकर आओ। जाओ। हाँ, ये मैं ही हूँ घनश्याम काका। समझाने का वक्त अभी नहीं है, बाद में आएगा। इस वक्त मेरा अभी से मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन हुकुम, अभी तो आप ही को छुड़ाने के लिए जादुई लोक में गया है। जादुई लोक? इसका मतलब अभी से मिलने मुझे भी जादुई लोक जाना होगा। आदित्य का बनाया जादुई लोक का द्वार सिर्फ सफेद मायावियों के लिए खुलेगा, पर मुझे हर हाल में जादुई लोक जाना होगा। कौन है भाई जो मेरी नींद खराब कर रहा है? हुकुम, आप? तुम ज्ञान पांडे, ये जादुई लोक का द्वार खुल क्यों नहीं रहा? ज्ञान नहीं खुल रहा? तुम हुकुम नहीं हो सकते। कौन हो तुम? मैं आदित्य हूँ ज्ञान, और मेरा अभी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। उसकी जान खतरे में है ज्ञान। गाइस, ये गुफा तो भूल भुलैया है। हमें किसी भी हाल में अलग नहीं होना होगा। चलो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। पर बॉस, हम बाहर निकलेंगे कैसे? बाहर तो पूतू की सेना बैठी है। हाँ ओए। धीरे विशु। हर गुफा में बाहर निकलने के कई रास्ते होते हैं। हमें एक दूसरा रास्ता खोजना होगा, तभी हमें प्रेतों का पहला हासिल करने का एक मौका मिलेगा। अभी तूने कुछ सुना? ओ, एक कोई आ रहा है। हम मर गए। अब हम क्या करेंगे? गाइस, वहाँ चलो जल्दी। बच गए हुए। अभी नहीं बचे। गाइस, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते रहो। चल विशु, भाग। माया कहाँ गई? अभी विशु, विशु
लगता है माया कहीं पीछे ही रह गई है। तू यही रुक, मैं अभी उसे ढूंढ कर आता हूँ। अरे अभी अभी अभी। विशु, विशु, विशु कहाँ चला गया? वहाँ माया पता नहीं कहाँ गायब हो गई, और अब यहाँ विशु भी। हे भगवान, उनकी रक्षा करना। विशु, माया। अब अभी नहीं बचेगा मुंबासा। अब अभी नहीं बचेगा बिम्बासा। क्या मेरी आओ? मैंने और तुमने जंगल में कितना एंजॉय किया ना हम लोगों ने। वहाँ भूत प्रेत सपेरा सबसे लड़ाई लड़ी। मैंने तो तुम्हारी आओ भी बचाई। मेरी आओ, मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? हाँ हाँ शकूर, मांगो ना। और वैसे नागिन है ना, अपनी दोस्ती निभाने अच्छे से जानती है। मांगो, क्या मांगना चाहती? थैंक गॉड। हाँ कर दे। अच्छा सुन, पहले अपनी आंखें बंद करो। करो ना आंखें बंद। ठीक है। अब अपनी आंखें खोलो। ये क्या हो रहा है? खड़े हो जाओ। अरे नाटक बंद करो। जाओ सूरजपुर जाकर राजपुरोहित को अगवा करके लाओ। जाओ जल्दी। जी गुरुकाल। नागिन के साथ? कहा ना जाओ, बस जल्दी जाओ। ठीक है, चलो। प्रताप के साथ तो सौदा है, पर मुझे नहीं लगता कि मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रेतराज अभी को मेरे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा देगा। माया, विशु, माया, विशु, पता नहीं कहाँ चले गए दोनों। अभी विशु, कौन? विशु, अभी ये मैं कहाँ गया? ओए अभी, माया, कहाँ हो तुम? बोलना अभी, तू है क्या? बोलना, डरो मत। कौन हो तुम? ठीक हूँ मैं यहाँ पर। माया, माया, बोलना अभी, तू है क्या? बोलना, डरो मत। कौन हो तुम?
ठीक हूँ मैं यहाँ पर। माया, माया, नहीं विशु, तू ऐसे ही नहीं बैठा रह सकता। तुझे ही जाकर अभी और माया को ढूंढना पड़ेगा। नहीं नहीं प्लीज नहीं। आओ मेरे नए गुलामों, आओ। मरेगा, अब अभी मरेगा। बोल राजपुरोहित, मेरी परछाई को नर की आग तक ले जाएगा या फिर मेरे हाथों मारा जाएगा? बोल। बस बस, और नहीं बस। तुम जो बोलोगे सब करने को तैयार हूं। बस मेरी जान बख्श दो। गुरु का पैरी पैरी हड्डी। नहीं, अभी को कुछ नहीं होगा। अभी नहीं मर सकता। मरेगा, तुम्हारा अभी मरेगा। नहीं, बल्कि उसके दोस्त मारेंगे। माया, विशु, कहाँ हो तुम लोग? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं होगा? ये तुम्हें प्रेत बना देगा, और क्योंकि हर प्रेत मेरा गुलाम है, तुम भी मेरे गुलाम बन जाओगे। अपना मुंह खोलो बच्चों। जागो, जागो मेरे प्रेतों, मेरे गुलामों, जागो। अब तुम्हारे लिए मेरा पहला हुक्म है कि मार दो एक दूसरे को। जो हुक्म मेरे आका। रुक जाओ। ये तुम्हारी परीक्षा थी, तुम्हारी वफादारी परखने के लिए। अब सुनो मेरा असली हुक्म। जाओ और जाकर उस अवी को ढूंढो, उसे पकड़कर यहां ले आओ। अगर नहीं ला सके तो उसे मौत के घाट उतार दो, क्योंकि अभी मरेगा तो प्रेतों की फौज बढ़ेगी। अब जाओ। अब तू नहीं बचेगा भी, क्योंकि तुझे मारने तेरे दुश्मन नहीं, तेरे सबसे अच्छे दोस्त आ रहे हैं। अबे
हमें तो यहाँ प्रेतों का पहला चाहिए था ताकि मेरे मम्मी पापा नरक की आग से बचा सके, पर पता नहीं उन्हें ही कुछ ना हो गया हो। माया, विशु, विशु, माया, विशु, माया। थैंक गॉड तुम लोग ठीक हो दोस्तों। ये तुम लोगों को क्या हो गया है? ये तुम लोग क्या कर रहे हो गाइस? दोस्तों ये तुम लोग क्यों कर रहे हो? हम सब बेस्ट फ्रेंड्स हैं। नहीं, हम तेरे दोस्त नहीं अभी, प्रेत है, प्रेत राज के गुलाम, और उनका हुक्म है कि हम तुझे उन तक लेकर जाए, और अगर ना ले जा पाए तो तुझे यहीं मार दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है अभी, तू भी हमारे साथ चल, प्रेत राज तुझे भी प्रेत बना देंगे और फिर हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। फिर 1 घंटा और फिर हम हमेशा के लिए प्रेत हो जाएंगे। 1 घंटा मतलब मेरे पास अभी भी तुम्हें बचाने के लिए 1 घंटा है। तू अगर नहीं मानेगा तो हम तुझे यहीं पर मारकर प्रेत राज तक तेरी लाश ले जाएंगे। किसी भी तरीके से दोनों को बचाना है, फिर मुझे हासिल करना है प्रेतों का प्याला। पर मैं इस गुफा से निकलूंगा कैसे? ये धुआं जरूर ये उस अभी की ही करतूत है। हाँ, वो बच के जा नहीं पाए, ढूंढो उसे और मार दो। चलो। मैं तुम दोनों को प्रेत नहीं बनने दूंगा दोस्तों, मैं तुम दोनों को बचाऊंगा, वो भी 1 घंटा पूरा होने से पहले। ये मेरा तुमसे वादा है। गुरुकाल, राजगुरु, आप इस गुरुकाल जैसे काले मायावी के साथ कैसे? आप दोनों को इतने साल नरक की आग में जलता देख गुरुकाल वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। मम्मासा। पर अब अभी तुम लोगों को छुड़ाने बहुत करीब आ गया है, पर गुरुकाल कभी गलती नहीं करता। राजगुरु, नरक की आग की तीव्रता इतनी बढ़ा दो कि जब अभी यहां पहुंचे तो उसे अपने माँ बाप नहीं बल्कि उनकी चिता मिले।
राजगुरु, राजगुरु, बस बस, तुम जो कहोगे वो सब करने को तैयार हूं। ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस बढ़ती आग के साथ साथ देखो कितने वार करता हूं मैं तुम पे और तुम्हारे अभी पे। अभी हमें बचाएगा और जरूर बचाएगा हमें। आएगा। गुरु काल इज वेरी हैप्पी। अभी को भूल जाओ तुम दोनों। वो कभी नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। उसकी जान प्रेतराज छीन लेगा। आदित्य हमारा बेटा, हमारा अभी। कुछ नहीं होगा अभी को रुकनी। वो मेरा बेटा है, वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। वो है एक रुद्राक्ष। लगा था कि मेरी बिजली की शक्ति तुम प्रेत पर जरूर काम करेगी। अब अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें झटका दे देकर खत्म कर दूंगा। जाने दो मुझे। जाने दूंगा। पहले बताओ कि मेरे दोस्तों को वापस इंसान कैसे बनाया जा सकता है। प्रेतों के प्यालों से उनके सर पर प्रेतों का पानी डालकर। अब छोड़ दो मुझे, जाने दो। विश्व और माया को बचाने में सिर्फ 40 मिनट बाकी है। बताओ कि प्रेतों का प्याला और पानी कहाँ मिलेगा? नहीं, मैं प्रेतराज से गद्दारी नहीं कर सकता। नहीं, अब और नहीं। बस प्रेतों का प्याला और वो पानी दोनों तुम्हें पुराने खंडर में मिलेंगे, पूरब की ओर। पर तुम अगर वहां पहुंच भी गए तो प्रेतराज तुम्हारी जान खुद ले लेंगे। अगर मेरे दोस्तों को बचाने के रास्ते में खुद प्रेतराज भी आ जाए तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। बेवकूफ लड़के, प्रेतराज को कोई नहीं मार सकता। उन्हें सिर्फ खंडहर के जादुई आईने में कैद किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्त, मैं भी यही जानना चाहता था। ज्ञान, जादुई लोग का द्वार जल्दी खोलो, अभी को मेरी जरूरत है। पहले साबित करो कि आप ही मेरे हुक्म आदित्य हो। और साबित करने का आसान तरीका है सफेद मोती। सफेद मोती? हाँ, सफेद मोती आपकी हाथ की लकीरें जांचकर सब सच बता देगा। अगर आप ही आदित्य हो तो मोती सफेद रहेगा, पर अगर आप आदित्य नहीं हो तो मोती काला हो जाएगा और उसी समय आपकी मौत हो जाएगी। मौत? अरे अब मैं इसे कैसे पार करूं? आइडिया।
विशु, ये तो क्या कर रहा है? बहुत भाग लिया अभी, पर अब तो नहीं बचेगा। माया, तू ये सब क्यों कर रही है? मुझे माफ करना दोस्तों, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, पर मैं निशाना ऐसा लगा रहा हूं कि तुम मुझे मार ना सको। विशु, घबराना मत, मैं बचाऊंगा तुम दोनों को। मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है, मुझे कैसे भी करके विशु और माया को बचाना होगा, पर इतनी कम टाइम में मैं कैसे बचाऊंगा इन्हें?